हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत सारे मैथमेटिकल नंबर्स के बारे में, मैजिक नंबर्स के बारे में, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो पहले कुछ मैजिक नंबरों के बारे में पता करते हैं कि ये इनका क्या रोल होता है। तो पहले रोल देखते हैं जीरो का। पूरा मैथमेटिक्स के अंदर जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी नेचुरल नंबर में जोड़ा जाता है तो हमको वही नेचुरल नंबर मिलता है। दैट इज 2 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा। अगर हम 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेगा। अगर हम 7 में जीरो जोड़ेंगे तो 7 ही मिलेगा। और यही कंडीशंस किसके लिए होती है? इंटीजर्स के लिए, होल नंबर के लिए होती है। इंटीजर्स हम लेंगे तो इंटीजर्स माने -3 प्लस 0 कर दिया मैंने तो -3 ही होगा। -7 प्लस 0 कर दिया तो -7 ही होगा। अब ये देखिए कि इस नंबर का मैजिक ये है कि रैशनल नंबर के अंदर भी ये नंबर वही नंबर देता है जो रैशनल नंबर है। मीन्स अगर रैशनल की हम बात करें, रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर लिया हमने 2/3 सपोज करिए। अगर इसमें 0 को हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमको? 2/3 ही मिलेगा। या दूसरा नंबर ले लें, -1/5 ले लें, प्लस 0 कर दें तो फिर क्या मिलेगा? -1/5 ही मिलेगा। इट मीन्स ये जो मैजिक नंबर है, इस मैजिक नंबर को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर के साथ जब हम ऐड करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। तो नेचुरल नंबर के केस में हम इसको नेचुरल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इंटीजर्स में इंटीजर नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और जब रैशनल नंबर की हम बात करेंगे तो व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर अगर हमको पूछा जाता है तो वो नंबर भी क्या होता है? 0 होता है। तो इट मीन्स 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर आल्सो। तो आई होप कि इसका जो बिग रोल है वो आप समझ गए होंगे। दूसरा रोल ऑफ 1। अब 1 भी बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है हमारे पास। ये किसमें करता है? ये तो एडिशन के लिए था और ये काम करता है मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में अगर हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो ऐसा कोई नंबर जो उससे मल्टीप्लाई हो और वही नंबर दे दे, वो क्या हो सकता है? जैसे अगर फिर यहां पर नेचुरल नंबर की बात करें हम तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर मिल रहा है। और यही चीज इंटीजर्स के केस में भी होती है। इंटीजर में भी अगर -27 है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 ही आएगा। -14 है, इंटू 1 कर दें हम तो -14 ही आएगा। इसका मतलब ये इन दोनों का क्या कहला सकता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नंबर हु इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, तो आप कह सकते हैं 1 इज दैट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव अस द प्रोडक्ट द सेम नंबर। अब प्रोडक्ट हमारे पास वही नंबर मिल रहा है तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं। अब ये चेक करने की जरूरत है कि क्या ये रैशनल नंबर का भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो सकता है। अब आप देखिए 2/3
को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मतलब है ये एक प्रकार से न्यूमरेटर है, और अगर इसको दो भागों में बांट भी दें हम तो 1/1 हो जाता है। तो इसको 2 into 1 कर देंगे हम अपॉन 3 into 1 इज इक्वल टू 2/3। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पहले भी 2/3 था और अब भी 2/3 है। अब इसको -1/5 को देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया -1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया मैंने, तो इसका डिनोमिनेटर में डाला हमने, तो -1 into 1 अपॉन 5 into 1 इज इक्वल टू -1/5। इसमें भी वही नंबर मिल रहा है, तो ये मैजिक है ना मैजिक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आई होप कि ये दोनों नंबरों का रोल, ये एडिशन में आइडेंटिटी नंबर है और ये मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी नंबर है। अब एक शब्द आपके मैथमेटिक्स में आपके साथ जुड़ता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है, या हम कंफ्यूज करते हैं, और धीरे धीरे वो प्रेशर जब बिल्ड होता है तो हमारा जो मैथमेटिक्स के प्रति रुझान होता है वो थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। अब इनके रोल में एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या हो, जिनका सम कितने के बराबर हो, एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हो, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अर्थात 2 में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए, तो निश्चित है कि b इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। तो इसका मतलब प्रत्येक नंबर उसका निगेटिव, उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अगर आप 2 का एडिटिव इनवर्स देखेंगे, एडिटिव इनवर्स, तो वो कितने के बराबर आएगा, -2। अगर आप 6 का एडिटिव इनवर्स लेंगे तो कितना आएगा, -6, क्योंकि इन दोनों का सम एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर 8 का देखेंगे तो एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -8। तो आई नो कि आप समझ गए होंगे कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। जब भी किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स आपको निकालने के लिए कहा जाए तो उसके साथ कोई नंबर ले लीजिए और उसका सम कितने के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक क्वेश्चन है, टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 12 सपोज, तो आपको मानना है कि लेट 12 प्लस b इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0, तभी ये b इस 12 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो b इज इक्वल टू -12। तो जब ये जो वैल्यू होगी ये इसका इनवर्स, अर्थात 12 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 एंड -12 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 12। तो ये एडिटिव इनवर्स के बारे में आप समझ गए होंगे। दूसरा जो हमारे पास एक दूसरी चीज समझने की है यहां पर, वो है रेसिप्रोकल। और इसी प्रकार से रेसिप्रोकल का कंसेप्ट है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि किन्हीं दो नंबरों का, सपोज a और b का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, a और b का, तब a b का रेसिप्रोकल और b a का रेसिप्रोकल कहलाएगा।
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल तब ही होंगे जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। सपोज 2 है, 2 के साथ क्या मैं जोड़ दूं, आप मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 1 हो जाए, डेफिनेटली b इज इक्वल टू 1/2। तो 2 का रेसिप्रोकल कहलाएगा 1/2। जहां हम एडिटिव इनवर्स बोल रहे थे, यहां पर हम रेसिप्रोकल कहते हैं, या रेसिप्रोकल को अगर दूसरे शब्दों में कहें आप तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं आप इसको, कि ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट मींस इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज आइडेंटिटी, multiplicative identity, then one number is said to be the reciprocal of other। और यही केस होता है जो और नंबरों के लिए डिसाइडेड है, ये आपके रेशनल नंबर के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन रेशनल नंबर में थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है, अगर हम 5/6 की बात कर रहे हैं तो इसका वहां तो सीधा सीधा 1/that नंबर हो जाता है, जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स नंबर है। लेकिन जब रेशनल नंबर की बात होती है, इनटू समथिंग इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, द लॉ इज सेम। लेकिन v की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहां पर 1/5/6 हो जाएगी, और जब इसको हम कैलकुलेट करके फिर से रीअरेंज करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। इट मींस अगर ये दो नंबर इस प्रकार के हों, अब आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 6/5 इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। 5 1 जा 5, 1 6 1 जा 6, 1 1 1, तो ये क्या हो गया 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जस्ट उल्टा। अगर p/q कोई नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल कितने के बराबर होगा, q/p के। वहां हम 1/that नंबर लिख देते हैं, यहां पर q/p हमको समझना है, बिकॉज लॉ इज सेम, नियम तो वही है। लेकिन चूंकि ये p/q की फॉर्म में होने के कारण जब ये डिनोमिनेटर में जाता है तो फिर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना आगे कि किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल अगर वो p/q की फॉर्म में है तो q/p होगा। ओके, अब यहां पर कुछ एक नियम हमारा और छूटा हुआ है, उस नियम को हम थोड़ा सा बता देते हैं। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ये लॉ क्या कहता है, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, कि इफ देयर आर 3 नंबर्स a, b and c such that a into b plus c is equal to a into b plus a into c, और यदि वो माइनस के रूप में है तो a into b minus c, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा ab माइनस ac, ये नंबर। तो क्या ये नियम रेशनल नंबर के लिए भी लागू होता है? तो इसको चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि कोई 3 नंबर ले लें हम, 1/2 माइनस 1/3 और 2/3 मान, ये 3 नंबर ले लें। अब इन पर चेक करें कि अगर हमारे पास 1/2 इंटू माइनस 1/3 प्लस 2/3 यूज करूं, मैं पहले इसको कैलकुलेट करूं, तो ये हो गया 1/2, ब्रैकेट के अंदर की चीज को सिंप्लीफाई करेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर घट जाएगा तो 1/3 हो गया, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हो गया, राइट। अब इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, माना ये प्लस में है, इस प्रकार से है,
से होता तो AC की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -1/6 राइट। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/6। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें हम तो 1/6 -1/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 1/6, अर्थात रिजल्ट दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज आल्सो सेटिस्फाइड द रेशनल नंबर्स। तो आई होप कि ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हमारे पास इसमें जो बचता है वो एक्सरसाइज बचती है, और एक्सरसाइज में निश्चित रूप से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, और उन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। तो एंजॉय करिए और अपने घर में रह करके एंजॉय करिए। थैंक यू।